दोस्तों, क्या आपको भी एड़ी में दर्द रहता है? कभी-कभी आप जब सुबह सो कर के उठते हैं तो काफ़ी चलने में दिक्कत होती है। 2, 4, 10 कदम, 15 कदम चलने में काफ़ी लंगड़ाना पड़ता है और जब 10-15 कदम चल लेते हैं तब जाकर के वह कुछ ठीक हो पाता है। या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कहीं पर बैठे हुए हैं और अचानक उठे, उस समय चलने लगते हैं तो 10 कदम तक चलने में काफ़ी तकलीफ होती है। अगर मेडिकल टर्म में कहें तो उसे प्लांटर fasciitis कहते हैं या फिर एक दूसरा प्रॉब्लम होता है जिसे हम हील स्पर कहते हैं। ऑस्टियोफैट के निकलने की वजह से भी हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दोनों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपका हील स्पर हुआ है, यानी कि एड़ी के जो लास्ट छोर होता है हड्डी का, वहाँ पर से भी अगर हील में से स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट निकलना शुरू हो गया है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे? या फिर अगर प्लांटर फेसिया में भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो कैसे उसको हम ठीक करेंगे, वो हम बताएँगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर आप काफ़ी रिलीफ पा गए। इसे अगर लगातार 10 दिन या 15 दिन कर लेते हैं, तो 100% आप अपने प्लांटर fasciitis को या फिर हील स्पर प्रॉब्लम को ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कैसे हम प्लांटर fasciitis को ठीक कर सकेंगे और कैसे हमारा हील स्पर जो होता है, ऑस्टियोफाइट जो निकल जाता है, उसको कैसे ठीक करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमको हील स्पर अगर होता है, यानी कि ऑस्टियोफाइट अगर होता है, तो हम कैसे उसे पहचानेंगे। पहला तो तरीका है कि हम एक्सरे कराएंगे। तो एक्सरे के लास्ट छोर जो होता है ना, ये देखिए एक्सरे। इस एक्सरे में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है, जो हील का यानी कि एड़ी का जो लास्ट छोर है हड्डी का, वह हमारा हल्का-सा एक नुकीला टाइप का निकलने लगा है, जिसके वजह से भी वह हमारे मसल्स को दबाने लगता है और हमें एड़ी में दर्द होने लगता है। तो इसका इलाज कुछ और है, उसके लिए हम भी बताएँगे। और यह देखिए, यह एक्स-रे तो बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एड़ी में इन्हें दर्द है और जब चलते हैं तो काफ़ी दर्द होता है। 2, 4, 10 कदम चलने के बाद ही वह नॉर्मल हो पाता है। वह 2 महीना से हो सकता है या फिर 6 महीना से भी हो सकता है, किसी-किसी को तो सालों भर से होता है। तो आज अगर आप 2, 4, 10 दिन मेहनत कर लेते हैं और उस पर ख़्याल रख कर के इन सारी चीज़ों को, उपायों को कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप 10 से 15 दिनों के अंदर इससे निजात पा लेंगे, इससे छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि एड़ी में जो दर्द होता है, तो ऑस्टियोफाइट यानी कि हमारा जो स्पर निकल जाता है हील में, उसके वजह से जो दर्द होता है, तो या तो यहाँ पर दर्द होगा या फिर निचले हिस्से में एकदम लास्ट छोर में दर्द होगा या फिर यहाँ पे दर्द होगा। ओके? तो इसको भी हम ठीक करेंगे। या फिर अगर आपको प्लांटर fasciitis है, तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे इस पूरी पोज़ीशन पे हमारा दर्द होता है। जनरली होने का कारण अगर हम समझ लेंगे ना, तो हमारा उसी दिन से आधा दर्द कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल सभी घरों में देखेंगे टाइल्स लगा हुआ है और लोगों का आदत है कि वह खाली पैर अपने टाइल्स पे चलते हैं। खाली पैर चलने की वजह से हमारा एड़ी का जो फ्लैट फुट हो जाता है, आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ पैर में ये आर्क बना हुआ है। लेकिन जनरली लोगों को जो प्लांटर fasciitis होता है, उसमें कारण क्या होता है कि हमारा ये पैर जो है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। अब फ्लैट होने की वजह से यह पूरा सटता हुआ रहता है अर्थ में, जिसके वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। यहाँ पर जो अंदर में प्लांटर फेसिया होता है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस कारण वो सिकुड़ जाता है और हमें दर्द करने लगता है। जब थोड़ा बहुत रिलैक्स होता है, उसके बाद फिर हम आराम से चल पाएँगे। लेकिन जब जैसे ही हम घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे बैठ जाते हैं किसी चेयर पर या फिर बैठ जाते हैं पालथी मार के या फिर किसी भी तरह से बैठ जाते हैं, रेस्ट लेते हैं, उस समय उठ कर के चलना चाहते हैं, तो यही हमारा जो स्वेलिंग हो जाता है, उस स्वेलिंग हमें चलने में तकलीफ देती है, दर्द होता है। ये तो हम जान गए कि कारण क्या होता है। स्पर निकलने का भी बहुत सारे कारण होता है। बहुत सारे एज में हमारा स्पर ऐसे भी निकलने लगता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कैल्शियम का टैबलेट वगैरह ज़्यादा लेते हैं शरीर में, तो कैल्शियम का एक ही मात्र जो उसका काम है, वह होता है हमारे हड्डियों को बढ़ाना। तो अगर हम टैबलेट के रूप में किसी कैल्शियम के टैबलेट को ले रहे हैं, तो हमारा हड्डियों को बढ़ाएगा। तो जो भी हड्डी हमारा लास्ट छोर में होता है ना, जैसे कि अगर नी पर होगा, तो नी का जो फीमर है, उसके लास्ट छोर में एक नुकीला हड्डी निकलने लगेगा या फिर एड़ी में निकलने लगेगा। तो हमें कैल्शियम के टैबलेट को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा कैल्शियम का टैबलेट लेने से हमारे किडनी में भी स्टोन होने का डर रहता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम का उपयोग ना करेंगे। अब हम बताते हैं कि कैसे हम एड़ी के दर्द को ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम सो कर के उठ रहे हैं, उसमें इंस्टेंट रिलीफ अगर चाहते हैं, तो सिंपली हम सो कर के उठेंगे ना, उसी समय हम अपने पैर को सिर्फ अपनी उँगलियों को इस तरह से दबा लेंगे, इस तरह से कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा रेस्ट में था ना प्लांटर फेसिया, उसमें जो इन्फ्लेमेशन था ना, थोड़ा-सा वो रिलैक्स हो जाएगा, तो हम आराम से उठ कर के चल सकेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हो गया ये कि
तुरंत रिलीफ के लिए। परमानेंट इलाज यही है कि हम इसे 2-3 दिन भी अगर कर लेंगे, मैं जो बताने जा रहा हूँ उस उपाय को, घरेलू उपाय को कर लेंगे, तो आप बहुत हद तक ठीक कर सकेंगे और उसे लगातार अगर 10-15 दिन कर लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो अपने एड़ी के दर्द को 100% भूल सकते हैं। उससे करना क्या है, एक बर्तन में हम गर्म पानी लेंगे, थोड़ा-सा 1 लीटर या 1.5 लीटर गर्म कर लेंगे पानी को। एक बर्तन में हम गर्म पानी लेंगे और दूसरे बर्तन में चिल्ड वाटर यानी कि बिल्कुल फ्रिज का पानी लेंगे, है ना? 1-2 लीटर ले लेंगे आराम से, ताकि ये काफ़ी चिल्ड हो। फ्रीज़र में रख के भी हम अपने इसे चिल्ड कर सकते हैं या फिर फ्रीज़र से आइस निकाल कर के भी हम इसे चिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? ये 2 बोतल पानी मैंने ले लिया। अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमें अपने पैरों को 1-1 मिनट के लिए इन दोनों में रखना है। सबसे पहले हम रखेंगे अपने ठंडे पानी वाले बर्तन में, हम दोनों पैर को रखेंगे। काफ़ी ठंडा लग रहा है, ठीक है? 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड जितना देर तक आप सह सकते हैं, उतना देर तक इसे रखें और उसके बाद फिर इसमें से निकालें और हम फिर इसमें रखेंगे, ठीक है? ये गर्म पानी है, देख लेंगे, हमें सहने भर ही रहना चाहिए। जितना हम सह सकते हैं, उतना सहें। 15 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड तक रखें, जितना आप रख सकते हैं उसको रखें। उसके बाद फिर इसे निकाल कर के फिर से हमें ठंडा पानी में रखना है। आप देखेंगे जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो निचला हिस्सा है उसका टेम्परेचर हमारा कभी माइनस में जाएगा या फिर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और फिर गर्म होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो बोन स्पर था ना, वह स्पर में काफी जो नुकीलापन था, वह उसका शार्पनेस है वह कम जाएगा, जिसकी वजह से हमारा दर्द भी कम होने लगेगा। ठीक है, 30 सेकंड इसमें रखे या 1 मिनट रखे इसमें, फिर उसके बाद फिर गर्म पानी में। हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमारा जो बोन स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट निकल गया था, ठीक है? इस एरिया में जो हड्डी निकल गई थी, नुकीला हो गया था, उसके लास्ट छोर में जो नुकीलापन पूरा शार्प होता है, उस नुकीलापन के चीज को हम शार्पनेस हटाना चाहते हैं और इसके लिए हमें यह उपाय करना है। ठंडा में भी रखना है और गर्म में भी रखना है। दोनों में हम अगर 5-5 मिनट रख लेते हैं कुल मिला करके, तो हमारा यह 2-3 दिन के अंदर जो स्पर वाला प्रॉब्लम था, ऑस्टियोफाइट वाला प्रॉब्लम था, वह हमारा सॉल्व हो सकेगा। लेकिन वह जो स्पर हमारा निकल गया था, तो हमारे हड्डी के पास जो मसल्स है ना, उस मसल्स में वह गड़ रहा था, है ना? इस जगह पे गड़ रहा था, तो अब उसका शार्पनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो वह गड़ना कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम 2-3 दिन, 4 दिन करेंगे, तो शार्पनेस तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जब कोई भी चप्पल पहनेंगे ना, सैंडल जो पहनेंगे, वह गद्देदार पहनेंगे। जहाँ पर एड़ी में हमारा जो गद्दा है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट हो। कभी हम हार्ड सरफेस पे इस तरह से नहीं चलेंगे इस दौरान जब हम एक्सरसाइज के और यह उपाय कर रहे हों, ठीक है? तो यह हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू जो यहाँ पर गड़ रहा था, वह बिल्कुल टिश्यू 100% काम करना शुरू कर देगा और हमारा दर्द खत्म हो जाएगा ऑस्टियोफाइट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा था या बोन स्पर जो निकल गया था उसकी वजह से। अब रह गई बात कि हमारा जो प्लांटर फेसियाटिस था, वह भी हमें काफ़ी हद तक ही नहीं बल्कि 90% तक हमारा रिलीफ दे देगा 2-3 दिनों के अंदर। लेकिन इस चीज़ को हमें कम से कम 10 दिन कर लेना है। सुबह-सुबह उठ कर के आप एक बार कर लें और कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने के लिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है। सिंपली आप 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, जो कि आप बैठ कर के भी कर सकते हैं। अपने पैर को आप इस तरह से बिल्कुल अपने अंगूठा है ना, पाँचों उँगलियों को मोड़ने की कोशिश करें, ठीक है? और फिर इसको इस तरह से, है ना? इससे क्या होगा, हमारा आर्क भी बनेगा। हमारा जो एड़ी का यानी कि फुट का जो आर्क होता है ना, वह भी बन सकेगा और हमारा प्लांटर फेसिया जो है, वो उसमें भी स्ट्रेच आएगा। आप देखेंगे मैं जब पूरा पाँचों उँगलियाँ इस तरह से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसमें स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है? फिर से हम फ्लेक्शन और कंप्रेशन दोनों करेंगे प्लांटर फेसिया को, तब जाकर के हमारा प्लांटर फेसियाटिस का प्रॉब्लम ठीक हो सकेगा। तो यह तो हो गया दोनों काम के लिए। ये सिंपली है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करना है। हाँ, कुछ ये अगर कर सकते हैं तो आपके घर में जो भी तेल है, नारियल का तेल है या फिर सरसों का तेल है, कोई भी तेल, अगर ऑलिव ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है। उसको आप लगा लें और उसको लगा करके थोड़ा-सा प्लांटर फेसिया को यानी कि यहाँ पर जो इंटरनल जो टिश्यू होता है उसको हम इसको थोड़ा-सा मसाज कर लेंगे, लेकिन ऑयल लगा करके। मसाज कर लेंगे अपने हाथों से भी,
चारों पाँचों उँगलियाँ हैं, उसके जो मसल्स हैं, उसको भी मसाज कर लेंगे। एड़ी के पास जो हमारा ऑस्टियोफाइट का प्रॉब्लम था, उसकी जगह पर भी हम थोड़ा-सा अपने हाथों से ही मसाज कर लेंगे। आप 2, 4, 5 दिन करके देखिए। मुश्किल से आप 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन करके देखिए, आपका 50% ही नहीं बल्कि 70 टू 80% तक ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे लगातार आप कंप्लीटली ठीक कर लें, मैं तो चाहता हूँ कि 10 दिन लगातार या 12 दिन कर दें और अपने प्लांटर फेसियाटिस के प्रॉब्लम को या फिर हील जो स्पर निकल जाता है, ऑस्टियोफाइट निकल जाता है, उसको आप घर बैठे ही ठीक कर सकेंगे। दोस्तों, यह एक्सरसाइज और यह उपाय तो कर लिए, लेकिन एक चीज पर जरूर ध्यान रखें कि आप अगर विटामिन डी का कैप्सूल नहीं लिए हैं, पिछले साल भर को याद करें, साल भर के अंदर आपने विटामिन डी का कैप्सूल नहीं लिए हैं, तो आप जरूर 2 महीने का कोर्स विटामिन डी 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का जरूर ले लें। सप्ताह में 1 लेना होता है, वह हमारे हील के लिए ही नहीं, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं जो व्यक्ति विटामिन डी का कैप्सूल या टैबलेट नहीं लेते हैं, उनके बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा होती रहता है। क्योंकि कभी-कभी कोई लोग कहते हैं कि हमारे सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, कोई कहते हैं डोर्सल में प्रॉब्लम है, किसी का साइटिका का प्रॉब्लम है, किसी को कमर का प्रॉब्लम है, किसी को एड़ी का प्रॉब्लम है, किसी को नी का प्रॉब्लम है। सभी को विटामिन डी का 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का टैबलेट कैप्सूल सैसे में भी आता है, लिक्विड में आता है या फिर आपका पाउडर फॉर्म में आता है, जिस फॉर्म में आपको मिलता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, बोलेंगे विटामिन डी जो वीकली खाना होता है, साप्ताहिक खाना होता है, वह दे देगा। 8 टैबलेट या कैप्सूल आप ले लेंगे, उसे 8 सप्ताह में खा लेंगे। आप देखेंगे कि आपके स्पर का प्रॉब्लम या फिर प्लांटर फेसियाटिस का प्रॉब्लम 100% ठीक हो गया। आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ा, आप घर बैठे हैं उसे ठीक कर सके। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।